नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पेपर के अंतर्गत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत 1927 में हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया था। इसके बारे में हम प्रारंभिक जानकारी और इसका स्टेटमेंट देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कण के लिए किसी क्षण एक ही दिशा में उसकी स्थिति तथा संवेग का पूर्णतः यथार्थता के साथ मापन संभव नहीं है। कुछ न कुछ अनिश्चितताएं तो हमें अवश्य प्राप्त होगी और इन अनिश्चितताओं का गुणनफल h×2 से कभी भी कम नहीं किया जा सकता। ये अनिश्चितताएं नैसर्गिक है, नेचुरल है, इनको कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता और इनका कारण भी हम पढ़ा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि जड़ संबंध भौतिकी में ऐसी कोई अनिश्चितता हम नहीं देखते, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हम हमारे भौतिक जीवन में देखते हैं वो सभी लोकलाइज्ड या हमारे आसपास के भौतिक जगत में ही होती है, लोकलाइज्ड होती है, स्थानिक होती है। हम यहाँ पर एक और बात करेंगे जो इन राशियों की विमाओं के बारे में है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी एक्स है संवेग में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स की विमा स्थिति की विमा है और डेल्टा पी एक्स की विमा संवेग की विमा है। इन दोनों विमाओं का गुणनफल h× की विमा के बराबर होगा। मैथमेटिकली ये एक विमीय जो समीकरण है, जो विमीय समीकरण होती है, उसकी संतुष्टि के लिए दोनों तरफ की विमाएं LHS और RHS दोनों तरफ की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो h× की विमा जूल सेकेंड होगी, अर्थात डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की विमाओं का गुणनफल भी जूल सेकेंड होना चाहिए। जूल सेकेंड होता है क्रिया की विमा, जूल इंटू सेकेंड। तो ऐसी दो राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल जूल सेकेंड होता है, उनके एक साथ मापन में सदैव अनिश्चितताएं रहती है। ये अनिश्चितता सिद्धांत का एक और स्टेटमेंट है। अर्थात ऐसी कोई भी दो भौतिक राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया की विमा के बराबर हो, अर्थात जूल सेकेंड हो, तो उनके एक साथ मापन में सदैव अनिश्चितताएं रहेगी। अर्थात वे भौतिक राशियां हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करेंगी। इन भौतिक राशियों को जिनकी विमाओं का गुणनफल जूल सेकेंड होता है, उन्हें विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज। तो जितनी भी कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज हैं वे सभी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करती हैं। तो हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का एक और स्टेटमेंट देख सकते हैं कि किसी कण या पिंड की कोई दो विहित संयुग्मी राशियों का एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ मापन संभव नहीं है, तथा इन राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल सदैव h×2 से अधिक ही हो, कम नहीं हो सकता। तो अब इन विहित संयुग्मी भौतिक राशियों की जब बात चली है, तो हम अन्य विहित संयुग्मी भौतिक राशियों से रिलेटेड हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की अलग अलग फॉर्म्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ अन्य जो विहित संयुग्मी भौतिक राशियां हैं वो है ऊर्जा तथा समय, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। डेल्टा ई ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता, डेल्टा टी समय के मापन में अनिश्चितता। चूंकि जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल ऊर्जा की विमा है और सेकेंड समय की विमा।
तो ऊर्जा और समय के साथ भी वही अनिश्चितता रहेंगी, अर्थात किसी भौतिक कण के लिए, किसी कण के लिए, किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए उसकी ऊर्जा तथा समय दोनों का एक साथ मापन परिशुद्धता के साथ संभव नहीं है। कुछ न कुछ एरर या अनिश्चितता तो सदैव में प्राप्त होगी। इसी प्रकार कोणीय संवेग तथा कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन डेल्टा एल जेड तथा उसी दिशा में कोणीय विस्थापन, यहाँ पर दिशाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स एक्स दिशा में विस्थापन या स्थिति है, तो डेल्टा पी एक्स उसी दिशा में संवेग का घटक है। बिल्कुल उसी प्रकार डेल्टा एल जेड जेड दिशा में कोणीय संवेग का घटक है और डेल्टा थीटा जेड जेड दिशा में ही कोणीय विस्थापन है। तो इन दोनों के एक साथ मापन में जो अनिश्चितताएं हमें प्राप्त हुई है उनका गुणनफल भी h क्रॉस बाई 2 से अधिक या बराबर ही प्राप्त होगा, कम नहीं किया जा सकता। तो ये तीन जो फॉर्म है, ये तीनों के तीनों फॉर्म हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर h क्रॉस जो है वह h/2 है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज विहित संयुग्मी राशियों के लिए एक और परिभाषा है जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गणितीय रूप से ये मैथमेटिक्स की परिभाषा है। तो गणितीय रूप से क्या होता है कि वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक चर राशियाँ कैनोनिकली कॉन्जुगेट या विहित संयुग्मी होती है, जिनमें से किसी एक चर का फूरियर रूपांतरण करने पर दूसरा चर प्राप्त हो। चर का अर्थ यह है जो बदला जा सके, जो कि यहाँ पर स्थिति या संवेग दोनों में से कोई हो सकता है, जिसे हम माप सकें, वो चर हो गया हमारे फिजिकल क्वांटिटी या हमारे किसी निकाय के लिए जो भी मापा जा सके वो चर हो गया। तो अगर हम किसी एक चर का फूरियर रूपांतरण करें तो दूसरा प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों चर विहित संयुग्मी राशियां कहलाएंगी। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज ये है कि किसी एक क्वांटिटी का फूरियर रूपांतरण करें तो दूसरी क्वांटिटी प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों क्वांटिटीज कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होंगी। और फूरियर रूपांतरण क्या होता है इसके बारे में आप पीजी क्लासेस में पढ़ेंगे। जब फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों से अगर आप पीजी करेंगे तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा। तो हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं यहाँ पर कि चिरसम्मत भौतिकी का पालन करने वाली विहित संयुग्मी राशियों के लिए h टेंड्स टू 0 होता है और उनका निर्धारण एक साथ परिशुद्धता से किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी का पालन करने वाली सभी लोकलाइज्ड क्वांटिटीज जितनी भी राशियां हैं, अब ये जो राशियां हमने पढ़ी, स्थिति, संवेग, ऊर्जा, समय, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन, ये किसी बड़े पार्टिकल के भी तो हो सकते हैं, जैसे कोई गोल्फ बॉल है, कोई कंचा है या कोई पत्थर का टुकड़ा ही है, उसके लिए भी तो ये क्वांटिटीज डिफाइन की जा सकती है। स्थिति और संवेग एक कंचे में भी होता है, एक बॉल में भी होता है। तो अगर ये भौतिक राशियां या ये जो पार्टिकल्स हैं ये चिरसम्मत भौतिकी का पालन कर रहे हैं, ये विहित संयुग्मी राशियां यदि चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत है तो वहाँ पर h टेंड्स टू 0 होगा। प्लांक का नियतांक 0 की ओर अग्रसर होगा, तब हम इन भौतिक राशियों का निर्धारण एक साथ परिशुद्धता से कर सकते हैं। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स से बाहर निकलते ही जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरा निष्कर्ष यह है कि किन्हीं दो विहित संयुग्मी भौतिक राशियों में से यदि हम एक का मापन परिशुद्धता से कर लें तो दूसरी की अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, अर्थात उसका मापन असंभव हो जाएगा। तो
अगर एक को परिशुद्धता से मापना है तो दूसरे को मापना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि यह सिद्धांत सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के कणों पर लागू होता है। लागू तो होगा, सूक्ष्म कणों पर तो लागू होता ही है क्वांटम पार्टिकल्स, स्थूल कणों पर भी लागू होता है, परंतु स्थूल कणों में यह प्रेक्षित नहीं होगा क्योंकि स्थूल कणों के लिए h टेंस टू 0 मान लिया जाता है। टेंस टू 0 इक्वल टू 0 नहीं है, अर्थात कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन वो कभी प्रेक्षित नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के कणों पर लागू होता है, परंतु यह केवल सूक्ष्म कणों में ही प्रेक्षित होगा, स्थूल कणों में प्रेक्षित नहीं होगा। तो इस प्रकार ये हेज़नबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके अनुप्रयोगों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। थैंक यू।